हेलो बच्चों। आज की क्लास है बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड, जिसमें आज का टॉपिक है जनसंख्या के सिद्धांत। जनसंख्या के सिद्धांत में पहला जो सिद्धांत है वह है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, जिसके बारे में अपना पूरा वीडियो आज उसी पे रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं, मानव आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत होता है। वह साधन भी है और साध्य भी है। जनसंख्या मानवीय श्रम की उत्पत्ति और पूर्ति का स्रोत होता है। जनसंख्या के सिद्धांतों की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से दो तरह के सिद्धांत हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में हमारी रुचि रहती है पढ़ने की, और लगभग परीक्षा के अंदर जनसंख्या के सिद्धांत के बारे में पूछा भी जाता है। जनसंख्या के सिद्धांतों में माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत और अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, इनकी विशेष रूप से चर्चा होती है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। टॉमस रॉबर्ट माल्थस इंग्लैंड की एक धार्मिक पादरी थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसलिए इस सिद्धांत को उन्हीं के नाम पर माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहा जाता है। माल्थस से पूर्व अधिक जनसंख्या प्राय लाभकारी मानी जाती थी। लोग अधिक जनसंख्या से भयभीत नहीं होते थे। उनका विश्वास था कि जनसंख्या सदैव जीवन निर्वाह के प्राप्त साधनों द्वारा सीमित रहती है। परंतु माल्थस ने प्राचीन आशावादी दृष्टिकोण के स्थान पर एक नया निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। जनसंख्या समस्या के एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय माल्थस को ही जाता है। उसने इंग्लैंड में बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न भूखमरी, बेकारी या अकाल की स्थिति से प्रभावित होकर बढ़ती हुई जनसंख्या से संसार को अंधकारमय भविष्य की और जाने की कल्पना की, और जनसंख्या के अपने अनुभव व निरीक्षण के आधार पर जो विचार और निष्कर्ष निकाले, वह माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। खाद्यान्न व जनसंख्या में संबंध। माल्थस ने अपने सिद्धांत को खाद्यान्न से संबंधित किया। उसके अनुसार खाद्यान्न की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि अधिक तीव्र गति से होती है। खाद्यान्न में गणितीय दर से वृद्धि होती है, यानी खाद्यान्न के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 आदि की तरह से वृद्धि होती है, जबकि जनसंख्या में ज्यामितिक दर पर वृद्धि होती है, यानी 1, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इस तरह से वृद्धि होती है। खाद्यान्न गणितीय दर से बढ़ते हैं और जनसंख्या ज्यामितिक तरीके से बढ़ती है। मानव की प्रजनन शक्ति तीव्र होने के कारण यदि कोई बाधा न हो तो देश की जनसंख्या 25 वर्षों में दुगनी होने की प्रवृत्ति होती है। कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने से खाद्यान्नों में वृद्धि जनसंख्या के अनुपात से नहीं हो पाती, यानी जनसंख्या और खाद्यान्न में संबंध जो है वह माल्थस की प्रमुख विशेषता मानी जाती है।
अगला है खाद्यान्न व जनसंख्या में असंतुलन। चूंकि हमने देखा कि खाद्यान्न जो है वो गणितीय दर से बढ़ता है और जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितिक दर से होती है, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या में बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि होने और खाद्यान्न में उत्पादन की वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी गति से होने से जनसंख्या और खाद्यान्न में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला है असंतुलन का समापन। असंतुलन समापन के लिए तथा दोनों में असंतुलन स्थापना के लिए दो प्रकार से प्रतिबंध होने चाहिए। एक तो प्राकृतिक या नैसर्गिक प्रतिबंध और दूसरा है निवारक प्रतिबंध। ये दो तरह के प्रतिबंध काम करते हैं कि इनके माध्यम से इस असंतुलन को समाप्त किया जा सकता है। अगला बिंदु, खाद्यान्न और जनसंख्या के बीच असंतुलन होने पर जनाधिक्य। और ऐसी स्थिति में प्रकृति अपने प्रकोपों जैसे कि अकाल, बाढ़, भूकंप, युद्ध, महामारियों आदि के रूप में लाखों व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु से जनसंख्या में वृद्धि पर रोक लगाती है और खाद्यान्न तथा जनसंख्या में संतुलन स्थापित हो जाता है। पर वह संतुलन अल्पकालीन होता है, क्योंकि एक बार संतुलन स्थापित हो जाने के बाद फिर मानव में बढ़ने की स्वाभाविक इच्छा शीघ्र कार्यशील होती है, जो जनसंख्या वृद्धि को प्रेरित करती है और पुनः खाद्यान्न एवं जनसंख्या में असंतुलन हो जाता है। इस प्रकार असंतुलन को पुनः समाप्त करने के लिए नैसर्गिक प्रतिबंध फिर से काम करते हैं और जनसंख्या में कमी कर उसको खाद्यान्न से संतुलित कर देते हैं। यानी कि संतुलन से असंतुलन और असंतुलन से संतुलन का ये जो चक्र है यह चलता रहता है। इसे माल्थस का चक्र भी कहते हैं और यह क्रमशः चलते रहने के कारण माल्थस के सिद्धांत की प्रमुख विशेषता के रूप में भी जाना जाता है। प्राकृतिक प्रकोपों तथा नैसर्गिक प्रतिबंधों से बचने के लिए माल्थस ने निवारक प्रतिबंधों को अपनाने का सुझाव भी दिया है, जिसके अंतर्गत जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए अनेक सुझाव दिए हैं। और उन सुझावों को अगर हम काम में लेते हैं तो माल्थस का यह मानना है कि इससे भी जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता है और उससे खाद्यान्न और जनसंख्या में संतुलन की स्थिति हो जाती है। अगली विशेषता इसकी, माल्थस जनसंख्या में प्रत्येक वृद्धि को निराशा की दृष्टि से देखते हैं। जनसंख्या पर पूर्णतः निवारक प्रतिबंधों को अधिक महत्व देते हैं। यानी माल्थस ये मानते हैं कि जनसंख्या में जो भी वृद्धि हो रही है वह निराशाजनक वृद्धि है। माल्थस के इस सिद्धांत में हम ये देखते हैं कि माल्थस एक धार्मिक पादरी था, अतः वह कृत्रिम जो हमारे प्रतिबंध हैं उनका विशेष समर्थन नहीं करता था और वह ये चाहता था या उसका ये मानना था कि जनसंख्या पर नियंत्रण प्राकृतिक कारणों से ही होना खाद्यान्न और जनसंख्या में संतुलन का प्रमुख कारण हो जाता है। वह जनसंख्या पर कृत्रिम नियंत्रण का विरोधी था। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की मान्यताएं।
माल्थस का सिद्धांत कुछ मान्यताओं के आधार पर काम करता है, जिसमें प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार हैं। मानव की संतान उत्पत्ति शक्ति सामान्यतः स्थिर रहती है। देश में सभ्यता का विकास, विज्ञान की प्रगति, इससे मानव की जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित नहीं माना गया है। जनसंख्या और जीवन स्तर में प्रत्यक्ष धनात्मक संबंध होता है। जीवन स्तर में वृद्धि से जनसंख्या में वृद्धि और जीवन स्तर में कमी से जनसंख्या में कमी होती है, ऐसा माल्थस का मानना है। कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है और इसी के कारण खाद्यान्न की पूर्ति अपेक्षाकृत धीमी गति से होती है। मानव में संतान उत्पत्ति की शक्ति अपार और तीव्रगामी होती है और अगर मार्ग में कोई रुकावट न हो तो जनसंख्या खाद्यान्न की मात्रा की तुलना में बहुत ही तीव्र गति से बढ़ जाती है। कुल मिलाकर के माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वह खाद्यान्न और जनसंख्या के बिंदुओं पर ही आधारित है। उन्हीं के तुलनात्मक जानकारी वह देता है कि अगर खाद्यान्न हमारे पास कम है, जनसंख्या अधिक है, तो पुनः जनसंख्या अधिक जो है हमारी, उसको कम करने के लिए प्राकृतिक कारण होंगे, प्राकृतिक आपदाएं होंगी और उनके माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण में आएगी और फिर उत्पादन जो हमारे पास है, खाद्यान्न जो है हमारे पास है, उसके बराबर की जनसंख्या हो जाएगी। ये उसकी मान्यताएं हैं, ऐसा वह मान करके चलता है। तो आज का जो वीडियो हमारा था उसके अंदर हमने माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत और उसकी प्रमुख विशेषताएं और माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की मान्यताओं के बारे में जानकारी ली है।